सदियों से एक रहस्य हमें मोहित करता रहा है। क्या प्राचीन योद्धाओं के पास सचमुच कोई अलौकिक शक्ति थी, या क्या ये केवल एक कहानी है? हमारी खोज हिमालय की तूफानी बर्फ से ढकी चोटियों में शुरू होती है, जहां समय का पहिया धीमा पड़ जाता है। एक तूफानी हिमालयी रात, बर्फीली हवाओं के बीच एक प्राचीन चमकता हुआ मंदिर छिपा है। ड्रोन धीरे धीरे उस रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ता है। क्या ये शक्तियां देवताओं का वरदान थीं, या किसी गुप्त प्राचीन विज्ञान का हिस्सा? विशाल मंदिर के दरवाजे खुलते हैं और एक दिव्य स्वर्णिम प्रकाश बाहर आता है। अंदर ऋषि आग के चारों ओर पवित्र अनुष्ठान कर रहे हैं। दिव्य शक्ति कोई उपहार नहीं थी, बल्कि गहन अनुशासन और कठोर प्रशिक्षण का परिणाम थी। तपस्या, ध्यान और मंत्रों की शक्तियां ही दिव्य बल का स्रोत है। सूर्योदय पर एक युवा योद्धा बर्फीले झरने के नीचे ध्यान कर रहा है। उसके शरीर के चारों ओर एक आध्यात्मिक आभा बन रही है। पहाड़ी चट्टानों पर तलवार चलाने का सिनेमाई प्रशिक्षण। हथियारों के चारों ओर सुनहरी ऊर्जा चमक रही है, जो उनकी शक्ति को बढ़ा रही है। ये केवल शारीरिक बल नहीं था, ये था आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने का विज्ञान। गुरुकुल में प्रशिक्षण, योग, तीरंदाजी, तलवारबाजी और सबसे महत्वपूर्ण श्वास नियंत्रण, प्राणायाम। प्राण ऊर्जा का रहस्यमय चित्रण जो चक्रों के माध्यम से प्रवाहित हो रही है। ये ऊर्जा शरीर को अजेय बनाती है। योद्धा नीली आभा से घिरे दिनों तक गुफा के अंदर ध्यान कर रहा है, अपने भीतर की चेतना को जागृत कर रहा है। अब समय आ गया था कि इस शक्ति का परीक्षण रणभूमि में हो, जहां धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा जाता था। हाथियों, घोड़ों, नगाड़ों और सेनाओं के साथ एक विशाल प्राचीन युद्ध क्षेत्र धूल के तूफानों के बीच आगे बढ़ रहा है। योद्धा आकाशीय अस्त्रों के लिए देवताओं से प्रार्थना करते हैं। आसमान में बिजली कड़कती है और दिव्य ऊर्जा योद्धा की तलवार में प्रवेश करती है। अत्याधिक यथार्थवादी युद्ध के दृश्य, चिंगारियों और धीमी गति स्लो मोशन में कार्रवाई के साथ, जो उनकी अलौकिक शक्ति को दर्शाते हैं। लेकिन ये शक्ति कहां से आती थी? क्या ये विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक विज्ञान था, या कोई छिपा हुआ प्राचीन ज्ञान? कथावाचक सवाल करता है, क्या दिव्य शक्तियां आध्यात्मिक विज्ञान थीं, या छिपा हुआ प्राचीन ज्ञान? प्राचीन पुस्तकालय भूली हुई पांडुलिपियों से भरा है। एक विद्वान आकाशीय शक्तियों के बारे में संस्कृत ग्रंथों को डिकोड कर रहा है। सभी प्रशिक्षण, ध्यान और बलिदान का अंतिम उद्देश्य अब प्रकट होने वाला था। गंभीर रूप से घायल योद्धा गुरु की शिक्षाओं को याद करता है और अंतिम युद्ध में फिर से खड़ा होता है। साहस और आध्यात्मिक शक्ति से दुश्मनों को हराता है।